क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है उसकी जान निकलेगी तो वो पैर हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, तो उसका चप्पल भी निकल सकता है, कान से जो ब्लूटूथ या लीड कोई वगैरह लगाया होगा वो भी निकल जाएगा। और उसका जो शरीर था, हाथ उसका ऐसे बंधा हुआ था अपने हाथों से, क्योंकि अगर कोई भी कुछ करेगा तो अपना ही या रस्सी पकड़ेगा, फांसी लगाएगा या कोई भी चीज अपना शरीर पकड़ेगा, कहीं ना कहीं निशान तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कहीं निशान नहीं था, बस उसके ही गले में निशान पड़ा हुआ था, और जो कि बहुत घाव था, मतलब जैसे फूल गया था, काला हो गया, और वो बहुत ज्यादा मोटा। दोस्तों नमस्कार। जो घटना घटी है अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आसोपुर बगिया नाम का मोहल्ला है, और जिस बच्चे का जो शरीर मिलता है, आप समझ ही सकते हैं कि जिस जगह से हम लोग चल रहे हैं उस भयानक स्थल पर चल रहे हैं कि जो कि झाड़ियों से भरपूर है। वह बेल का पेड़ जहां पर जो है उस बच्चे को दरिंदों ने निर्मम तरीके से लटकाया था। आप इधर उधर देख सकते हैं कि झाड़ी है, यहाँ पर दिन में भी आने में डर लगता है। एक बहुत ही भयानक जंगल है, भयानक तरीके की जगह है जहाँ पर लोग दिन में भी अंदर नहीं घुसते हैं। यहाँ पर जो घटना को अंजाम दिया जाता है, उस बच्चे के साथ कैसे क्या हुआ, सब कुछ केवल हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है अगर देखा जाए तो एक गरीब परिवार का है, एक गरीब का बच्चा जो है, क्योंकि आप लोगों ने देखा सृष्टि को ही सामने जो गन्ने का खेत था वहां पर जो अभी एक महीना भी नहीं, ज़्यादा 10-15 दिन हुआ, और उसके बाद अम्बेडकर नगर फिर सुर्खियों में आ जाता है प्रेम प्रसंग। यानी प्रेम प्रसंग में ही इस बच्चे की भी जो है जान चली जाती है। और जैसा मामला बताया जा रहा है कि प्रेम करने वाला कोई और नहीं था, उस बच्चे की यानी मैडम जी थी। यानी कि जहाँ पर बच्चों को लोग, परिवार के लोग भेजते हैं स्कूल में, कॉलेज में बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के लिए, और यहाँ पर जो है प्रेम प्रसंग में उस बच्चे की यानी रोहित चौहान नाम का जो लड़का था, उसकी जान चली गई। आप समझ सकते हैं जो झाड़ी है किस तरीके से लोग यहाँ पर बचते हुए जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि आखिर में जहाँ पर जाना दूभर है, वो बच्चा अकेले कैसे यहाँ पर जो है आया था। हम उस आस्थान पर पहुंच चुके हैं कि रोहित चौहान का, ये देखिए वही भयानक पेड़ है, जिस पेड़ पर यानी कि ये बेल का पेड़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी शिवरात्रि आती है, भोलेनाथ को जो है बेल की पत्ती चढ़ती है, और बेल में होते हैं बहुत ही बड़े बड़े कांटे, यानी कि जो भी कांटेदार वृक्ष होता है, और ये बेल का पेड़ है। आइए जो है हम उनके भाई से, जो भैया उनके कहाँ हैं, भैया आ जाइए। ये जो है रोहित के भाई हैं। रोहित आपके भाई थे भैया? हाँ, रोहित हमारा भाई था, छोटा। इसी पेड़ पर जो लटकाए थे? हाँ, इसी पेड़ पे लटकाए थे इधर ही। अच्छा, ये जो थुम्भा दिख रहा है? हाँ, ये खुम्बा जो दिख रहा है इधर ही में। अच्छा, किस तरीके से लपेटे तो वहाँ पर? भाई वो गट्टे में बांध के उसे फंदे से फंसा दिए थे, ऊपर ऐसे लटका दिए थे। अच्छा, पैर जो है कितना ऊपर उठा था? पैर ऊपर था, इतने थे, 3.5 फीट इतना था, इतना ही थे, कम से कम 3.5 फीट। यहाँ पर तो दिख रहा भयानक गंदगी भी, उस तरीके से कोई आता जाता भी नहीं? नहीं, कोई नहीं आता जाता इधर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम तरीके से गंदगी का माहौल है, उस तरीके से यहाँ पर दिन में कोई नहीं आता सर। यहाँ पे इतनी गंदगी रहता है, कौन आएगा यहाँ? हाँ सर। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि एक घटना और घटी थी 1 वर्ष पहले, उस बच्चे को कहाँ पर जो लोग मारे थे? उस बच्चे को दिल्ली में। अच्छा, वहाँ पर दिल्ली में पहले घर पे मारे थे। अच्छा, पहले घर पर मारे थे, उसके बाद वो चला गया कमाने के लिए। वो कमाने के लिए गया तो दिल्ली में उधर फांसी लगा ली। उसका जो फांसी लगा हुआ था, उसका फांसी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं था, बस 6-6.5 फीट ऊंचाई पे था उसका गला, और उसकी फंदी लगी थी, ऐसे ही मुड़ लटका हुआ था, और पैर जो उसका था वो एक जमीन में था, एक इतने पे उठा। अच्छा, जमीन टच था? जमीन 1.5 फीट उसका पैर मुड़ा हुआ था, टच था, और गमछे से ऐसे लटका हुआ था, और रस्सी भी नहीं थी। परिवार में 2 हफ्ता हुआ। और जिस कमरे में लटका था वो कमरा टीन का था, टीन वाले, और सब दरवाजा। अच्छा, दरवाजा खुला था? हाँ, दरवाजा खुला था। फांसी और फोन जो मोबाइल है उसका चार्ज पे लगाया था वो। अच्छा, मोबाइल भी चार्ज पे? हाँ, और टीन का था, उस पे खाली ऐसी, वो भी किस पे लटका हुआ था सर, जो कपड़ा नहीं हम टांगते, एंगल के उस पे ऐसे गोछा लटका हुआ था, वो ऐसे दरवाजे पे जमीन। उसमें भी मामला प्रेम प्रसंग का, लड़की का? हाँ सर, यहीं का था वो भी। यहाँ पे मारा गया 2 दिन के पहले, वो दिल्ली भाग गया कमाने के लिए। लोग मारे? हाँ, तो वो भी मारे, उसके भाई भी मारे होंगे, ये नहीं पता किसने मारा, पता नहीं चलने दिया। लेकिन उसके बाद पता हल्ला हुआ, जब मार दिया, जब पता चला कि इन लोगों ने मारा है, कि मतलब ये पहले जान बचा को भाग गया सर। न्याय लेकिन मिला नहीं? न्याय नहीं मिला सर। हम बहुत दूर है, हरियाणा, हम कई दिन कितने पैसे फूक डाला। मेरा भाई चाय दुकान लगाता, मेरा भाई चाय बेच बेच कमाता है, वही कामयाब था लड़का।
चाय की दुकान लगा रखा, हम लोग कितने पैसे फूके ले कर्जा, इधर गेहूँ क्या अनाज बेच बेच के सर करे, तो इंसाफ नहीं मिला। हरियाणा में गाली देते थे वो पुलिस वाले तक के सर, गरीब परिवार को इंसाफ नहीं हाँ मिलता। इंसाफ नहीं मिला सर। क्या नाम था आपके बच्चे का? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ सर, वो बच्चा बहुत ही होनहार बहुत होनहार था वो, वही था कामयाब घर में, सियानी लड़की, इसकी भी है शादी करने लायक, 2-3 भाई थे, छोटा है, पियक्कड़ है, उससे पियक्कड़ आदि इंसान से उम्मीद नहीं है सर कमाने की, बिल्कुल किसी चीज में ना, किसी चीज का नशा नहीं था उसे बस। लेकिन प्यार मोहब्बत में सर पता नहीं कैसे फंस गया, पता ही नहीं चला हमें पता जब चला, जब दिल्ली एक कांड हो गया, जब पता चला हमें नहीं अक्सर जो है लोग अगर देखा जाए तो जान लड़कों की ही लेते हैं, लड़कियों को कोई नहीं मारता। अरे सर मार हाथ पैर तोड़ देते, जिंदा तो रहता, मारते तो ना जान से। हम उसको कुछ करते, हम उपाय होते, हम समझाते उसको कुछ करते, लेकिन हमें पता नहीं चला सर। आपको न्याय नहीं मिला? नहीं सर, न्याय नहीं मिला। बच्चा था। हाँ, आपके हमारा बच्चा था। हम बहुत दौड़े, हाँ बहुत दौड़े। यहाँ अम्बेडकर नगर थाने पे 4 बार दिल्ली से कागज आया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, हाई कोर्ट से कागज आया, हर महीने में तारीख पड़ती है। हम यहाँ से रुपया खर्चा करके दाते, लेकिन कोई अन्याय नहीं मिल रहा। आपके बेटे का जख्म भरा नहीं था तब तक दूसरा जो हादसा हो जाता? हाँ, दूसरा हादसा हो गया। थे आपको? नहीं, ये बहने था हमारा, हम लड़के का मामा है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा बहने था ये। अच्छा, ये जो हाँ जी। हाँ। और इस गांव में जो बराबर इस तरीके की घटना घट रही है, जो रोहित चौहान का जो है इसी पेड़ पर जो है शरीर मिलता है। क्या यहाँ पर और भी कभी किसी की लाश? नहीं, ऐसा इधर कभी कुछ कुछ कभी नहीं नहीं हुआ हुआ। सर। और ऐसे अपने आसो पूर्वा में कभी ऐसा हुआ नहीं। फील्ड में मैच भी खेलने आते हैं, पहले मैच खेलते थे, सब बच्चे खेलते थे, हमारा भाई भी जो है रोहित, वो भी आते थे, सब लोग खेलते थे, हम लोग आते थे देखने उखने के लिए, तो यहाँ पर बैठे रहते थे। ये तब सब सफा था, और जैसे अब साल भर हो गया है, तो साल भर के अंदर कोई नहीं अब आता इधर। 1 साल से यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं आता है, और सब यही सब बंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं साफ हुआ ना कुछ, सब ऐसे जंगल ही की तरह पड़ा हुआ। जंगल की ही तरह है। हाँ। ये समझिए कि शहर के बीच में जमीन है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिए हैं। वो बच्चे को आप देखे थे दूर? बच्चा हम 10:45 पे सर उसको नेहरू नगर तैयारी पे देखे थे। वो लड़की के घर से 500 कितना मीटर पे। दूरी होगी यहाँ से नेहरू नेहरू सर यहाँ से कम 600 मीटर। 600 मीटर? जी सर। हम लड़के को यहाँ से 600 मीटर दूरी पे 10:46 पे नेट देखे थे। हम हसबर से आ रहे थे, भाड़ा गिरा के, हम रिक्शा चालक हैं, हम आ रहे थे तो बच्चा वहाँ चौराहे पे खड़ा था, अकेले था। हाँ साहब, उसके साथ हमारा मन हुआ कि किसी बच्चे से संवाद करें, लेकिन क्या कभी युवा बच्चों से संवाद करना भी गलत हो जाता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए मैं उनसे बोला नहीं सर। बच्चा वहाँ पर जो फोन आता है कि यहाँ पर है, तो फिर बाबू का शरीर यहाँ पर मिलता है। हाँ, इधर मिलता आप लोगों के मन में कुछ सवाल उठता होगा कि आखिर में क्या कुछ हुआ? है। ये वो लड़की फोन की थी कि अपने भाई को स्टेटस लगाया, फोटो मेरा डालो, उसे डिलीट करवा दो। मेरे को ठीक है, अभी मैं खोज रहा हूँ कहाँ पर है, खोजने जा रहा हूँ। खोते खोते 10:37 पे वो फिर फोन की, घर पे ही था, मैं इधर उधर देख रहा था कि इधर उधर नहीं बैठा है, आगे दुकान है उधर में नहीं बैठा है, सब खोज रहा था, उधर भी नहीं मिला। तो मेरा छोटा भाई एक उसके दोस्त के घर गया, उसके दोस्त के घर पहुंचा, वो नहीं था, वो भी बोल रहा आज इधर आया नहीं मेरे घर। तो उसके घर पे थे कुछ देर ले, उसके बाद सब लोग उधर से मेरे भाई चले आए, इधर बोल रहे थे कि मेला देखने गया होगा, तो उधर चले गए मेले में खोजने, पलुआ पोखरा पे। तो मेला हो रहा था वहाँ। तो उसका दोस्त के पास मेरे रोहित चौहान छोटे भाई ने के मोबाइल से मैसेज गया, सुनील के मोबाइल पे। तो मैसेज गया तो मेरे छोटे भाई के पास, इधर जो मुझसे छोटा है उसके पास मैं फ़ोन आया कि लाला के बाग में जाके हीरो मिलेगा उधर। ये मैसेज सुनील के पास गया था। वो सर उसको कैसे मालूम लाला बाग में जाकर हीरो? सुनील के पास मैसेज लिख के भाई के मोबाइल से गया था, रोहित चौहान के। अच्छा अच्छा अच्छा, रोहित चौहान के मोबाइल से जो है मैसेज गया था, हाँ, कि जो है वो यहाँ पर बाग में मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब तो कि जो है सुनील ने फोन करके बता दिया अच्छा। कि मेरे पास मैसेज आया, जा देखो लाला के बाग में। अच्छा, इस बाग का नाम लाला का बाग? लाला बाग हाँ। मेरे छज्जापुर हाँ, निवासी पहले लाला का ही बाग इसे बोलते थे, अब वो बेच के इधर चला गया, लेकिन छज्जापुर नाम के यही निवासी है, हैं सर, मेरे मोहल्ले के। लाला का बगीचा, ये सभी जानते हैं। इस घटना स्थल पर जो है लोगों ने जो है घटना को अंजाम दिया है, जी। और क्योंकि अगर मारे भी होंगे तो कई की संख्या में लाए मारने में इसके दोस्त यार भी होंगे सर। जी जी। हाँ,
क्या यहाँ से पास पड़ोस से कहीं से कोई सूचना मिली कि हाँ कोई नहीं, इधर इधर से कोई सूचना नहीं मिली। रात को 12 साढ़े 12 बज रहा था। युवा लड़का था, अगर तो उसको 12:30 बजे जो है। हाँ। अच्छा, जब शरीर उतारे तो कुछ सांसें से चल रही थी, कुछ दिख रहा था? शरीर जब उतारे तो मैं इधर नहीं था, मेरे को पुलिस ने थाने पे ले गए थे। जैसे उनका बॉडी उतारा गया, पुलिस वाले जो थे वहाँ पे 2 पुलिस वाले उनको उतारे, ना ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं पहने थे, उनको उसी तरीके से उतारे और जो पर्स मोबाइल सब कुछ था उसका निकाल कर और जो उसमें पैसा या कोई पर्ची या कुछ भी था उसको निकाल कर सब अपने परिवार वालों को दे दिया और पर्स मोबाइल नहीं दिए, ले लिए थे वो लोग, सब कुछ जितना पैसा टूटकर था सब ले लिए। और उसको उतारने के बाद उसकी जो रस्सी थी वो गट्ठी ऊपर नहीं मारी हुई थी, अच्छा, ऊपर जो डाल दिख रहा है उसमें गट्ठी बंधा गट्ठी नहीं नहीं था। थी, जैसे लपेट कर उसको उसी में ऐसे रख लगा दिया गया था। अच्छा, केवल लपेट दिया गया। क्योंकि उसमें देखिए रस्सी लगाने वाली है उसमें कई पेड़ कई डार निकली हुई है, हाँ। तो डार की वजह से वो रस्सी अटक भी जाएगी। और जो उसके गले में फंदा था वो फंदा बंधा नहीं था, वो भी लपेटा हुआ था। अच्छा, इसे लपेटा हुआ था जी, मतलब ऐसा नहीं था कुछ? ऐसा नहीं था, ना ही उसमें फंसाने वाला कोई चीज था, ना ही कोई गट्ठी लगी थी। लपेट कर यानी उसको कि ना डाल में ही गट्ठी थी ना गले में ही गट्ठी थी, सब कुछ लपेटा ही हुआ था। वो भी लपेटा था, ये भी ये भी लपेटा हुआ था। यानी कि वो लोग जल्दबाजी में जो है गट्ठी भी नहीं मारते हैं। और एक पैर में उसके चप्पल भी था और एक एयरफोन लगा हुआ था, ईयरफोन लगा हुआ था कान में। जैसे एयरफोन जो लीडी वाली होती है वो लगा था उसके कान में, और उसका चप्पल भी था और उसका अच्छा, मोबाइल चप्पल यहाँ पास में ही था? चप्पल जहाँ वहीं पर उसके पास ही था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाता है उसकी जान निकलेगी तो वो पैर हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, तो उसका चप्पल भी निकल सकता है, कान से जो ब्लूटूथ या लीड कोई वगैरह लगाया होगा वो भी निकल जाएगा। और उसका जो शरीर था, हाथ उसका ऐसे बंधा हुआ था अपने हाथों से मुट्ठी, क्योंकि अगर कोई भी कुछ करेगा तो अपना ही या रस्सी पकड़ेगा, फांसी लगाएगा या कोई भी चीज अपना शरीर पकड़ेगा, कहीं ना कहीं निशान तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कहीं निशान नहीं था, बस उसके ही गले में निशान पड़ा हुआ था और जो कि बहुत घाव था, मतलब जैसे फूल गया था, काला हो गया और वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, ठंडा था शरीर, टाइट हो गया था हाथ पैर जो है? जो हाथ वो था ये ऐसे ही टाइट था और ये मुट्ठी बंधी हुई थी। अच्छा, मुट्ठी और जो पुलिस वाले आए बॉडी उतारे, तुरंत उसको लेके चले गए। हम लोग अपने घर भी नहीं ले जा पाए थे। यानी पुलिस का जो भी कुछ काम था, पुलिस अपना जो है काम की है, लेकिन मामला ये है कि इस बच्चे को न्याय कैसे मिले। जैसा कि बताया जा रहा कि ना गले में जो है गांठ थी, ना ऊपर जो आप डाली जो देख रहे हैं उसमें भी गांठ नहीं थी, तो आखिर में जो है अगर बगैर गांठ अगर नहीं लगी है तो आखिर में बच्चे की जान कैसे निकल सकती है? क्योंकि जब तक गांठ नहीं लगेगी गले में तब तक जान जाना भी जो है मुश्किल का काम है। वो तो जो है छूट जाएगा, वो तो रस्सी जो है खुल करके छूट हाँ, और जाएगी। रस्सी खुल के छूट जाएगा, जब लटकेगा तो नीचे गिर जाएगा वो खुल के। मेरी बात सुनिए, जिसको सुसाइड करना रहेगा तो वो अगर बोल रहा था मैं समरिया चौराहे पे जा रहा हूँ रामलीला देखने, रास्ते में बहुत बाग है रोड पे पास, वहाँ वो सुसाइड कर सकता है। ये सुसाइड नहीं है, ये जघन हत्या है सर, जघन अपराध है। ये लड़की के फैमिली वालों ने ऐसा सिचुएशन, ऐसा घटना को अंजाम दिए सर। हाँ, उसको आत्महत्या का रूप देना हाँ, चाहते हैं, आत्महत्या रूप देना चाहते हैं अपने बहन बेटे की वो स्वाभिमान बचाने के लिए। इस गरीब पीड़ित परिवार को, पिता को ऐसी ये हत्या का घिनौनी हरकत की है साहब। मामला जो कुछ भी हो, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मामले की अच्छी तरीके से जांच हो। हमें नहीं चाहते कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे। हम लोग का एक ही मकसद होता है कि अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है तो आप फंसने ना पाए। तो मैडम के यानी कि जो भी कॉल आता है, इनके पास तमाम रिकॉर्डिंग है, यानी जो कुछ भी है उस मामले के अच्छे तरीके से जाँच हो। क्योंकि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सरकार तो बेटी बचाओ का अभियान चलाती है, लेकिन बेटा बचाने का अभियान कोई नहीं चलाता है। आजकल तो तमाम पति मारे जा रहे हैं प्रेमी के साथ, या जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, अब बेटियों से ज्यादा संकट बेटों पर आ गया है। तमाम जो है अगर प्रेमी का प्रेम प्रसंग का मैटर होता है तो लड़कियों की कोई जान नहीं लेता है, लड़कों का सीधा जो है लोग जान ले लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे समाज को, हमारे कानून को, हमारे अधिकारियों को जागना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है लोग नारा लगाएंगे कि बेटा बचाओ। और बेटा सबके घर में है, चाहे वो मैडम हो, उनके भी भाई होंगे, उनके भी पिता होंगे, सबके घर में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपराधी हो चाहे निर्दोष हो। तो हम चाहेंगे कि जो रोहित चौहान हम लोगों के बीच में नहीं है, इस जगह पर उनकी इस तरीके से जो शरीर मिला है, उस आत्मा को भगवान शांति दे। और शांति तब मिलेगी जब उनके दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप लोग क्या राय है कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।